नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आयर शो में। तो दोस्तों, आप लोग को याद ही है कि किस तरीके से यूक्रेन के मुद्दे को लेकर अमेरिका के साथ साथ यूरोपियन यूनियन ने भी रशिया के ऊपर तमाम सैंक्शंस लगाए, ये सोच के कि रशिया की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा गिरेगी और रशिया की गिरती हुई अर्थव्यवस्था की वजह से एक दिन रशिया बातचीत का टेबल पे आएगा और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की जो शर्तें हैं उसको मानेगा। हालांकि इन सब में फ्रांस और जर्मनी हमेशा से ये चाहते थे कि रशिया के साथ तनाव को बहुत ज़्यादा ना बढ़ाया जाए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन क्रूड ऑयल और गैस के लिए बहुत ज़्यादा निर्भर करता है रशिया के ऊपर। लेकिन फिर भी अमेरिका के दबाव में इन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने का फ़ैसला किया, लेकिन अब दरअसल इसके लेने के देने पड़ गए हैं। इसका जस्ट उल्टा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि उतना असर तो रशिया के ऊपर कर नहीं पाया, लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि ये पहले की जो लेमन क्राइसिस है ये उसको कहीं ना कहीं वापस बुला रहा है। अब आप में से जो लोग नहीं जानते हैं कि लेमन क्राइसिस क्या है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि 2008 में जो विश्व में जो आर्थिक महामंदी आई थी उसका सबसे बड़ा कारण था लेमन ब्रदर्स, जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंक थी बहुत बड़ी अमेरिका की, उसके डिफ़ॉल्ट कर जाने के कारण। जब ये डिफ़ॉल्ट की तो इसके साथ ही साथ अमेरिका में जितनी भी जो बैंक्स थे वो साथ ही साथ डिफ़ॉल्ट कर गए, जिसके बाद अमेरिका में एक बहुत बड़ी महामंदी शुरू हुई और जिसने विश्व की मंदी का रूप लिया। और 2008 की जो क्राइसिस थी, इकोनॉमिक क्राइसिस, वो सभी को पता है कि क्या हुआ था उस दौरान। तो अब बताया जा रहा है कि जर्मनी के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से रशिया ने अपनी जो गैस है उसके ऊपर पाबंदी लगाई है, उससे जर्मनी की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसका जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में जर्मनी में एक आर्थिक मंदी देखी जा सकती है। और दोस्तों, मैं आपसे बता चुका हूं कि यूरोपियन यूनियन के मैन्युफैक्चरिंग सेंटर कहा जाता है यूरोपियन यूनियन का जर्मनी को। तो जर्मनी के प्रभावित होने का मतलब है कि पूरा यूरोपियन यूनियन बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। तो अब इसलिए जर्मनी ने साफ तौर पे इस तरफ इशारा कर दिया है कि बहुत समय तक इस तरीके से जो रशिया से जो अब सैंक्शंस की जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसका जस्ट विपरीत प्रभाव जस्ट यूरोप के ऊपर ही पड़ेगा, जिसकी वजह से आने वाले समय में विश्व में एक महा आर्थिक मंदी आ सकती है। लेकिन अब देखने वाली बात यही है कि इनकी इस चेतावनी के बावजूद जो है विश्व के देश और ख़ासतौर से अमेरिका इस ओर कितना ध्यान देता है। अब देखिए, सबसे अच्छी बात यहाँ ये रही कि भारत के ऊपर उतना प्रभाव इसका देखने को इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि भारत ने रशिया के साथ मिल के पहले ही, चाहे उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट रही हो, चाहे क्रूड ऑयल का एग्रीमेंट रहा हो या फिर गैस का एग्रीमेंट रहा हो, सबके लिए भारत ने पहले से ही रशिया के साथ अपने एग्रीमेंट्स कर लिए हैं, जो कि आने वाले समय में भारत को किसी भी मंदी से, यानी आप समझ के चलिए कि विश्व में कोई बहुत बड़ी महामंदी आ भी जाएगी तो भी उसका विश्व के देशों की अपेक्षा भारत पे बहुत कम असर देखने को मिलेगा, जिसका सबसे बड़ा कारण ये होगा कि भारत अपनी अभी की विश्व के साथ में जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट है, ख़ासतौर से एनर्जी रिक्वायरमेंट, वो अपने फ्यूचर की सारी रिक्वायरमेंट को रशिया के साथ अभी से पूरा कर रहा है और साथ ही साथ आगे के लिए फ्यूचर प्लानिंग के तहत एग्रीमेंट भी कर लिए हैं। बाकी दोस्तों, आप लोग की क्या राय है इस पूरे इशू पे? आपकी जो भी राय हो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।